हेलो गाइस, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो देखेंगे बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं कल के लिए, और आज की जो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फाइनली देखिए, बैंक निफ्टी अब यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर हम यहाँ से हाई ब्रेक करते हैं तो हम ऊपर की तरफ क्लियर कट जाने वाले हैं, बट अगर हम यहाँ पर लो ब्रेक करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो 33,100 और 33,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मे भी कल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर होने वाली है। कल मार्केट आज का लो ब्रेक नहीं करने वाली है, इतना तो मैं एक्सपीरियंस और श्योर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है कल की क्लोजिंग जो आएगी वो आज की क्लोजिंग से ऊपर आएगी, आज के लो के से ऊपर आएगी। मतलब कल एक हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो फाइनली देखिए, अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। बाकी मैंने कल आपको ये समझा ही दिया था कि जो हमारे पास 6,000 पॉइंट पहले हम यहाँ पर गिरे थे, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसलिए हम यहाँ पर आकर के हमने सपोर्ट लिया। और ये अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ से मे भी हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। देखिए, एटलीस्ट हम ये गैप फिल करने के लिए तो जा ही सकते हैं, तो ये गैप ही जो है एक अच्छा खासा पॉइंट अपने को मिल जाएगा अगर यहाँ से हम यहाँ पर बाइंग कल से स्टार्ट होती है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अब हमने जो कल प्लान बनाया था बैंक निफ्टी का, जो हमारे बाइंग के लेवल्स थे, जो हमारे सेलिंग के लेवल्स थे, वो हमारे एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए। तो देखिए, मैं यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन्स आ रही थी। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही थी, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। एक ट्रेंड लाइन इस तरीके की आ रही थी, तो ये तो अभी बहुत ऊपर है। ठीक है, दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने आपको ये बताया था, जिसको मैंने बोला था कि ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है, जिसको मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था कि ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन है। सो ये चीज़ें काम करती हैं बहुत, बट प्रॉपर काम नहीं करेंगी। देखिए, यहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग आई है, बट अगर कहें कि ये वाला स्विंग यहाँ पर ब्रेक हो गया तो ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर अपडेट भी कर दिया था कि जब मार्केट इस लेवल पे था तो मैंने यहाँ बताया भी था कि मार्केट यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब देखिए, शायद अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था अपना 33,580 से लेकर के जो है 33,600, 33,580 से लेकर के 33,600 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखाया था, तो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कल मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाया था। देखिए, चीज़ों को समझिए, जितना चीज़ों को समझेंगे उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर एक लेवल, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक लेवल इस तरीके से ड्रॉ करके बताया था। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पे देखिए, हम कंटिन्यू जो है रेजिस्टेंस ले रहे हैं, फिर सपोर्ट ले रहे हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये चीज़ें कंटिन्यू कल यहाँ पर मैंने कल आपको समझा दी थी। तो चलिए, अब मैं इसको जो है चार्ट को जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या था, ये वाला जो एरिया था हमारे पास 33,600 का, तो 33,600 का एरिया यहाँ पर, एक तो हमारे पास ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल की रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, दूसरा हमारे पास सेम जगह पर ही हमारे पास ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा था। सो ये जो 33,600 का एरिया था, ये एरिया यहाँ से एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस करना था मार्केट ने, और अगर ये इसको निकाल देता तो जाकर के हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते थे। बट यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे थे कि फर्स्ट, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट बार मार्केट टेस्ट कर रही है, यहाँ पर मार्केट सेकंड बार टेस्ट कर रही है, और यहाँ पर मार्केट थर्ड बार टेस्ट कर रही है। तो कोई भी अगर लेवल होता है तो वो फर्स्ट बार, सेकंड बार या थर्ड बार में ब्रेक नहीं होता है, उसको कम से कम मल्टीपल टेस्टिंग करनी होती है, फिर जाके वो ब्रेक होता है। अगर आप कहते हैं कि यहीं पर ब्रेक हो जाएगा तो ये तो प्राइस एक्शन बन जाएगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन बन जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये एक लेवल है हमारे पास, जो कि मैंने अभी आपको वन डे के चार्ट में दिखाया है। तो चलिए फाइनली यहाँ पर आप देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर बिहेव किया। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये दो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया हैं, एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास 33,580 से लेकर के जो 33,600 का मैंने रेजिस्टेंस बताया था। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू, देखिए, पहले तो गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद कई लोगों को ट्रैप किया होगा इसने। अब यहाँ पर कई लोगों को ट्रैप किया होगा, लोग यहाँ पर जाकर के जैसे इसका लो ब्रेक हुआ होगा, लोग जाकर के सेलिंग बनाते हैं। बट अगली कैंडल यहाँ पर बायर बताए थे कि नहीं, मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ आने वाला है। और फाइनली देखिए, यहाँ पर आकर के एक प्राइस एक्शन क्लियर होता है, 5 मिनट में भी यहाँ पर क्लियर हो गया था, और यहाँ पर 15 मिनट में भी यहाँ पर अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा कि मार्केट एटलीस्ट कम से कम ट्रेंड लाइन तक जाएगी। यहाँ पर जाने के बाद 33,580, 600 का लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडल देती है। शूटिंग स्टार के बाद अगली कैंडल भी देखिए सेम, यहाँ पर बाइंग प्रेशर ऊपर की तरफ होता है, अगेन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, सेलर्स इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ला करके यहाँ पर ला करके क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से मार्केट देखिए कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरती है, और ऑलमोस्ट अगर हम इसको देखें तो कहाँ तक मैंने इसको एक्चुअली मैंने ट्रेड किया नहीं था यहाँ पर। अब छोटा सा ट्रेड लिया था, उसको मैंने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो गया था। सो जब मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फोकस नहीं करता हूँ।
तो यहाँ से देखते हैं ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की अपने को मूव मिली है, ऑलमोस्ट 442 पॉइंट की। मैंने तो इवन आपको यहाँ पर टेलीग्राम में देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम में मैंने आपको बताया था, ये देखिए लिखा हुआ है अलर्ट बैंक निफ्टी नाउ नियर रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी में फॉल 100 से 150 पॉइंट्स फ्रॉम द सप्लाई। अब देखिए ये मैंने आपको बताया 11:17 पर, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ट में चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास कैंडल बनी हुई है 11:15 की कैंडल है। अब इस कैंडल बनने के बाद ही मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकती है, तो इसके पीछे का ये लॉजिक था कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पे थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। उम्मीद, अब देखिए यहाँ पर कम से कम अगर आप मेरी बात पर ट्रेड नहीं लेंगे तो कम से कम आप जो यहाँ पर बाइंग के ट्रेड में बने हुए हैं, कम से कम यहाँ पर अलर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे की तरफ ही आ जाए। तो यहाँ पर जो सिग्नल्स वगैरह मिल रहे हैं इसको देख करके आप अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते थे, बाइंग के ट्रेड को। चलिए अब देख लेते हैं कि फाइनली अब अपने को कल के डेट में क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अब ये लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है 33,150 के आसपास। तो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमारे पास एक स्विंग मिल चुका है और नीचे की तरफ भी एक स्विंग मिल चुका है। अब यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुई है, बट यहाँ पर देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक प्रेवियस स्विंग हाई ब्रेक ना हो तब तक इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो प्रेवियस स्विंग हाई है वो ये वाला एरिया है ऑलमोस्ट। अब देखिए अब यहाँ से मार्केट में सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि मार्केट कल छोटा सा गैप डाउन ओपन हो, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 33,150 के आसपास यहाँ पर मार्केट ओपन हो और ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाए। देखिए कल भी मैंने आपको ये प्लान बताया था कि मार्केट यहाँ पर में भी छोटा सा गैप डाउन, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास ही ओपन हो। इस एरिया के आसपास ओपन होगी तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा, और सेम चीज़ यहाँ पर हुई है और सेम प्लान ही मैंने अपनी ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट किया था और अच्छा प्रॉफिट बनाया। और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कल का आज का डे लो लगा हुआ है। मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ओपन हो ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास या मे बी 150 पॉइंट नीचे। अपने को ये नहीं कि इमीडिएटली ट्रेड करना होता है, अपने को 15 मिनट आधे घंटे के बाद ट्रेड करना होता है, जब मार्केट जो है सेटल हो जाए। जब आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी 9:15 वाली कैंडल पे ट्रेड कर लेंगे। अब यहाँ से मार्केट में एक अप मूव आ सकती है, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ चुकी है। तो यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से क्लियर कट बाइंग के लिए देखना है। अगर मार्केट में समझ लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमारे पास जो है आज का जो है स्विंग हाई ये वाला एरिया लगा हुआ है और डे हाई ये वाला एरिया लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमको एक छोटा सा सेलिंग अपने को देखने को मिल सकता है। बहुत बड़े सेलिंग के लिए मत जाइएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया है, समझ लीजिए कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ से अपने को एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है और कोई भी इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल या कोई एंगल्फिंग कैंडल देती है तो इसके नीचे अपने को सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और मार्केट में भी देखिए ये जो हमारे स्विंग है इन स्विंग तक आकर के मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती है, मान लीजिए मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन करती है, इस प्राइस के ऊपर अगर गैप अप ओपन करती है तो यहाँ पर अपने को पहला हर्डल जो मिलने वाला है वो आज के डे हाई के आसपास मिलेगा। आज के डे हाई के आसपास हम जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से अगर अपने को मार्केट इस लेवल पर पहुंचती है जो आज का डे हाई लगा हुआ है, यहाँ से एटलीस्ट हमको 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर हमको मार्केट अगर हमको आज के हाईएस्ट प्राइस पर मिलती है, इस प्राइस पर जाने के बाद कोई भी अगर आपको बियरिश कैंडल मिलती है, लाइक शूटिंग स्टार हो गई, एंगल्फिंग हो गई, इवनिंग स्टार हो गई, कोई भी कैंडल हो गई, तो यहाँ पर बनने के बाद मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी कैंडल इस तरीके से फॉर्म हुई तो यहाँ से अब जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड के लिए आ सकते हैं। मे बी ये वाली जो मूव है इसको बिल्कुल नीचे तक लेकर के आ सकती है, बट आप अगर ये कहें कि यहाँ से जो प्राइस मूवमेंट होगी, अगर हमारे पास जो ये स्विंग हाई से जो हम गिरेंगे तो यहाँ से हम नीचे की तरफ प्रॉपर नहीं आ सकते, बट यहाँ पर अगर हम ओपन होंगे या फिर यहाँ पर हम पहुँचने के बाद जब गिरना स्टार्ट करेंगे तो इस एरिया से आकर के अपने को एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब देखिए अब हमारे पास प्रॉपर एक रेंज बन चुकी है। रेंज जो आज का जो हमारे पास डे हाई, सॉरी कल का जो डे हाई, ये कल का है, सॉरी आज का नहीं, मैं कल आज का कह रहा हूँ, ये कल का हमारे पास डे हाई लगा हुआ है और हमारे पास आज का ये डे लो लगा हुआ है। अब ये एरिया एज ए रेंज पूरे बन चुका है। मे बी हम यहाँ पर आने वाले 2-3 दिनों में इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए वो होगा क्या, अब ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ ये वाला रेंज का एग्जैक्ट हाई होगा। तो यहाँ पर अपने को सेलिंग के लिए देखना है और जैसे ही मार्केट इस लेवल पर पहुँचती है तो बाइंग के लिए देखना है। देखिए जैसे हमने पहले का प्लान मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल रेंज का सपोर्ट को टेस्ट करेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से एक बाइंग का प्रेशर अपने को देखने को मिल सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। या मार्केट यहाँ से बड़ा गैप अप ओपन हो तो ये जो हमारे पास रेंज का जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास जाकर हम यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं। देखिए मार्केट को कभी भी अगर रिवर्स होना होता है तो प्राइस पहले देखिए इस तरीके से चलता है
और फाइनली आकर के यहाँ रेंज बनाता है और फाइनली ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्राइस एक्शन की साइकिल होती है और यही साइकिल देखिए यहाँ पर बन रही है। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, अब ये मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब रेंज में ट्रेड करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट हो सकती है। मे भी हम इस रेंज में आने वाले 2 से 3 दिन इसके अंदर हम बिता सकते हैं, इसके अंदर हम जो है मतलब कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो होंगे, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल होगा और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये नीचे वाला सपोर्ट एरिया होगा, रेंज का सपोर्ट। इस एरिया से क्लियर कट बाइंग के लिए देखिए और इस एरिया से क्लियर कट सेलिंग के लिए देखिए। अब यहाँ से देखिए, अगर प्राइस को ऊपर की तरफ निकलना है कि बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करना होगा और नीचे अपने को एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा चाहिए। अब जब यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मार्केट को रीटेस्ट करने के लिए आने दीजिए। प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आता है और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पर ट्रेड करिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर अगर जैसे कि यहाँ पर मार्केट कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई और अगली कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, बट इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।